तुम खाना डिलीवर करने जा रहे थे कि तभी तुम्हारी बाइक एक लग्जरी कार से टकरा गई जिसकी कीमत तुम 8 जन्म तक भी नहीं चुका सकते थे। सबसे बड़ी बात, उस कार की मालकिन तुम्हारी कंपनी की ठंडी स्वभाव वाली सीईओ थी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वही लड़की रोज इंटरनेट पर तुमसे गेम खेलने की जिद करने वाली तुम्हारी भोली सी ऑनलाइन दोस्त भी है। तुम सड़क पर बैठे टूटी हुई बाइक को देखते रहे और सोचने लगे कि आखिर कितने साल खाना डिलीवर करोगे, तब जाकर इसकी भरपाई कर पाओगे। तभी कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर उतरी। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखों में हल्की सी चिंता साफ दिख रही थी। तुम दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। तुमने मन ही मन सोचा, वाह, अमीर लोग सच में बहुत शांत रहते हैं। फिर मुस्कुराकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं नुकसान की भरपाई कर दूंगा। लड़की लगातार तुम्हें देखती रही लेकिन कुछ नहीं बोली। तुमने फिर कहा, बताइए कितना पैसा देना होगा? अभी शायद पूरा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन किस्तों में चुका दूंगा। मैं वादा करता हूँ जितनी जल्दी हो सके सब भर दूंगा। लड़की ने पूरी बात सुनी। उसके गाल हल्के लाल हो गए, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर चुपचाप सिर हिला दिया। वह थोड़ा पास आई, ऊपर से नीचे तक तुम्हें देखा और उसकी नजर तुम्हारी छिली हुई बाह पर जाकर रुक गई। तुम तुरंत समझ गए कि वह क्या पूछना चाहती है। तुमने हाथ घुमाकर और पैर हिलाकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्की सी चोट है। यह सुनकर उसने राहत की सांस ली, हल्का सिर हिलाया और बिना कुछ कहे कार की ओर लौट गई। तुमने आवाज लगाई, मैडम आप ऐसे ही जा रही हैं? आपको सच में मुझसे कोई मुआवजा नहीं चाहिए? उसने फिर सिर हिलाकर मना किया और कार में बैठ गई। इंजन गरजा और कार धीरे धीरे दूर निकल गई। तभी तुम्हारी नजर पीछे लगे एक छोटे से स्टिकर पर पड़ी, जिस पर लिखा था, जो मेरी बेटी की गाड़ी पीछे से टकराएगा उसे उसी से शादी करनी पड़ेगी, परिणाम के लिए खुद जिम्मेदार होगा। तुम कुछ पल तक हैरान रहे और बड़बड़ाए, ये कैसा अजीब मजाक है? क्या सच में टक्कर मारने पर शादी करनी पड़ेगी? घर लौटकर तुम पूरे दिन की अजीब घटनाओं के बारे में सोचने लगे। तभी चैट ऐप का नोटिफिकेशन बजा। स्क्रीन पर तुम्हारी ऑनलाइन दोस्त का प्यारा सा प्रोफाइल फोटो चमक रहा था। कई सालों से तुम दोनों बातें कर रहे थे लेकिन कभी मिले नहीं थे। उसने मैसेज भेजा, अरे आदमी तुम बदल गए हो, जरूर बाहर कोई दूसरी दोस्त मिल गई है, तभी अब मेरे साथ गेम नहीं खेलते। मैं नाराज हूँ। तुमने जवाब दिया, बस तुम्हें हर वक्त सिर्फ गेम खेलना आता है। वह उदास होकर बोली, तुम बहुत बेरहम हो, जैसे तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया।